जयराम का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनका नॉमिनेशन रद्द होगा या फिर हो गया? इस वक्त जयराम कहाँ है? टाइगर बस 2 कदम पीछे इसलिए गया है क्योंकि छलांग जो मारेगा ना तो डायरेक्ट एकदम 4 जून दिल्ली एकदम डायरेक्ट पहुंचेगा। उन्होंने सोच समझ कर निर्णय लिया है। अगर उन्होंने लिया है तो उनका समर्थन तमाम उनके समर्थकों को करना चाहिए। टाइगर लोग कह रहे हैं वो तो भागते चल रहे, फिर टाइगर कैसे हुआ? आगे नहीं है। सूर्य जो अभी चमक रहा है, अगर इनके प्रकाश को हम रोकने का कोशिश करेंगे तो क्या रोक पाएंगे? ठीक उसी प्रकार टाइगर जयराम महतो है, उसको रोकना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूजा महतो के बारे में क्या कहेंगे? पूजा महतो का भी नॉमिनेशन कराने के लिए आई हुई, तो जयराम बनाने की जगह में पूजा महतो को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति इतना गंदा हो चुका है कि उनके नाम का सेम कैंडिडेट और 3 तैयार कर दिए गए हैं। तो इस स्तर तक गिरे हुए, मतलब जिस हद तक गिर सकते थे उस हद तक प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों द्वारा मथुरा प्रसाद महतो जी नामांकन करके गए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी करके गए, तो इतना तो हम लोग के बारातियों में भीड़ हो जाती है जितना आज के दिन भीड़ थी। और हम तो इस बार गिरिडीह में किसकी जीत है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अभी इस वक्त हम बोकारो में हैं और बोकारो के हमारे पीछे देख रहे होंगे आप डीसी ऑफिस है। जैसा कि जयराम आज कोर्ट जाने वाले थे, उनकी पीसी होने वाली थी और वहाँ पे आज उनको जमानत मिलने वाली थी। उनके समर्थक हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ और जयराम कब तक वापस आएंगे और भागने का जो उन पे आरोप लगा है उस पे क्या कहते हैं। देखिए, आज चौथा नामांकन जो पर्चा है वो हमने दाखिल किया है जिला निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह लोकसभा के समक्ष, और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो चौथा नॉमिनेशन पर्चा है, हमारा नामांकन पत्र है, उसको हमने काफ़ी बारीकी से भरा है। जो भी त्रुटियां पहले थी और जो भी जिला निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे, लेकिन जो चौथा पर्चा है उसको हमने कैंडिडेट्स फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के चैप्टर 5 में नॉमिनेशन का जो जिक्र है, इसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो भी नियमावली निर्धारित है, जो भी नियम शर्तें हैं, उसके मुताबिक भरा है। और हमने कोई भी काफ़ी बारीकी से भरा है। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा नॉमिनेशन को लेकर जो क्षेत्र की जनता है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता है, वो निश्चिंत रहे। कहा जा रहा था कि जयराम का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनका नॉमिनेशन रद्द होगा या फिर हो गया? नहीं, ये भ्रामक जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इसी को लेकर मैं यहाँ की जनता को, जो मतदाता है, तमाम जनता गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की, इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और टाइगर जयराम महतो यहाँ से चुनावी मैदान पर अपना प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं और हम प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। इस वक्त जयराम कहाँ है? उस दिन जो हालात उत्पन्न हुई इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी निर्णय लिया गया है उस दिन करीब लाखों की तादाद में लोग प्रचंड 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी अपना तेल जला के बिना लोभ लालच के यहाँ पर आए थे उनके नामांकन रैली में। लेकिन उस दिन जो घटना, एक बड़ा साजिश के तहत उसको हिरासत में लिए जाने का प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा। लेकिन पुलिस ने उस पर फरारी का आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने मोहलत मांगा था एक सभा करने का। पुलिस ने उसे दिया और वो बोले भी थे वो सुनील महतो का बेटा है, वो भागेंगे नहीं। लेकिन अचानक वो भाग जाते, किन्हीं को नहीं पता चलता, वहाँ तक कि जीबीकेएस के कार्यकर्ता तक को पता नहीं चलता है कि जयराम कहाँ है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो कोई भी फैसला जो होता है वो परिस्थितियों को देखकर लिया जाता है। वहाँ हालात ऐसे थी, इतनी उग्र भीड़ थी कि वो आत्मदाह तक करने को तैयार थी। भीड़ ने भी मांग की थी सभा की, क्या पुलिस ने मोहलत दिया? क्या आप इसमें आप स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि बोकारो जिला प्रशासन में क्या वो क्षमता थी कि इतनी भारी भीड़ को, उग्र भीड़ को संभाल पाती, यहाँ की विधि व्यवस्था को दुरुस्त कर पाती? लेकिन उसमें भागने का आरोप तो लगा ना, अभी तक आपको भी नहीं पता है कि आप ही फिर बताइए टाइगर कहाँ है? हाँ, भागने का आरोप जो लग रहा है, उन्होंने सोच समझ कर निर्णय लिया है। अगर उन्होंने लिया है तो उनका समर्थन तमाम उनके समर्थकों को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र की जनता और प्रदेश में आग ना लगे, प्रदेश जले नहीं, क्योंकि झारखंड नवनिर्माण के लिए टाइगर जयराम महतो निकले हैं और उनकी कोई इच्छा नहीं है कि यहाँ की विधि व्यवस्था में वो सुव्यवस्थित बनी रहे, इसी का प्रयास है। लेकिन इस पे लगातार विपक्षी निशाना साध रहे, जिन्हें टाइगर लोग कह रहे हैं वो तो भागते चल रहे, फिर टाइगर कैसे हुआ? भागे नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भागे नहीं है, वो जैसे विपरीत परिस्थितियाँ थी इसलिए ये फैसला लिया गया है। निश्चित रूप से उन्होंने निर्णय लिया है तो सोच समझ कर लिया है, और जब तक यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं बन जाती है तब तक। आपको क्या लगता है कब तक टाइगर जनता के बीच होंगे? जल्दी आएंगे, जनता इंतजार कर रही है गिरिडीह की, बहुत जल्द आएंगे,
झारखंड की जनता टाइगर का इंतजार कर रही है। आप बताइए कौन सा वैसा दिन हो सकता है या कितने दिनों में टाइगर आ सकते हैं? आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द। आप पूजा महतो के बारे में क्या कहेंगे? पूजा महतो का भी नॉमिनेशन कराने के लिए आई हुई। हाँ, निश्चित रूप से इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैलाई गई तो उनको जाहिर सी बात है कि यहाँ की जनता जेबी केसेस और जो भाषा से हमारा आंदोलन का शुरुआत हुआ, इसके बाद खतियान और नियोजन नीति पर आए और निरंतर 4 सालों के आंदोलन के बावजूद जब नीतियों में कोई सकारात्मक संशोधन या उसमें संशोधन का कोई गुंजाइश नहीं दिखा, तब हमें चुनावी मैदान में आना पड़ा। सारे पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार युवा है, वो इस मैदान में और हर तबका इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि बात स्थानीयता की थी, झारखंडियत की थी, यहाँ के मुद्दों की थी और यहाँ के नीतियों में संशोधन की थी, तो नीतियों को बनाने की जगह में पूजा महतो को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। विकल्प के रूप में नहीं देखा जा रहा है। अगर मान लीजिए कुछ होता है, नहीं, भ्रांतियां फैलाई गई कि उनको हिरासत में लिया जाएगा, उनका नॉमिनेशन रद्द करवाया जाएगा, तो इस तरह से उन्होंने निश्चित रूप से खुद से संज्ञान में लिया इसको और नॉमिनेशन का, क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान है नामांकन प्रक्रिया में कि वो उसको वापस भी लेंगे, तो इनका क्लियर हो जाएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टाइगर जयराम महतो का चौथा नामांकन हमने आज वहाँ समर्पित किया है जिला निर्वाची पदाधिकारी के सामने और उनका जो है नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए जनता। और उनकी कोर्ट में आज पेशी होने वाली थी, क्या उन्हें बेल मिली या नहीं? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जल्दी बेल मिल जाएगा। कुछ समर्थक उनसे भी बात करते हैं कि टाइगर को लेकर क्या कहते हैं। टाइगर जिस तरह से 2-3 दिन, मतलब 1 तारीख जिस दिन मजदूर दिवस था उस दिन से यहाँ पे नहीं है, उसे लेकर क्या कहते हैं और गिरिडीह की जनता उसे किस प्रकार सपोर्ट करती है। कुछ समर्थक है, उनसे भी हम बातें करते हैं। टाइगर के विषय में क्या कहिएगा? उनका भागना, जिस प्रकार आरोप लगा रही है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं टाइगर अगर है तो टाइगर भागा क्यों? विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं, आपको भी हम बार-बार देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि टाइगर भाग गया, टाइगर भाग गया। ऐसा कुछ आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी को तो जो बोलना रहता है वो बोल देता है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। टाइगर बस 2 कदम पीछे इसलिए गया है ताकि छलांग जो मारेगा ना तो डायरेक्ट एकदम 4 जून दिल्ली एकदम डायरेक्ट पहुंचेगा, मतलब डायरेक्ट दिल्ली में दौड़ेगा। जीत आप लोग में किसी तरह की उमंग की कमी हुई अगर टाइगर नहीं और बढ़ चढ़ के हमारे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम कफन बांध के निकले हुए हैं सारे जुआ। टाइगर के लिए अगर सर भी कटाना रहेगा ना तो पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग 10 प्रस्तावक को बहुत डराया धमकाया गया था, लेकिन हम लोग बोले कि जान जाए। बातें चल रही थी कि प्रस्तावकों को डराया जा रहा है, जाने दे। आप लोगों के बीच क्या हुआ? अभी आप लोग प्रस्ताव देने गए थे, आए हैं सभी के सभी है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्नेचर बोले ना दादा कि कफन बांध के आए हैं, या तो गर्दन कटा दें या तो फिर हमको जेल में डाल दे। आए हैं तैयार होके। और पूजा महतो के बारे में क्या कहते हैं? उनको जिस प्रकार विकल्प के रूप में देखा देखिए, अभी बसंत भैया अभी साफ आपको क्लियर कर दिए कि जैसे दिग्भ्रमित किया गया था, यहाँ की जनता को भ्रम फैलाया गया था कि इसका नामांकन, और बहुत सारा षड्यंत्र भी रचा गया था कि इसका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो भैया एक विकल्प के तौर पे पूजा महतो और उषा दीदी को। तो इस बार गिरिडीह में किसकी जीत है आप बताइए? कोई नहीं है यार, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में यार? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? आप 1 मई को देखे था ना जी, और आज देखे ना, 1 मई और आज का जितने भी कैंडिडेट आए हैं उसका भीड़ और 1 मई का भीड़ आपको सूचित कर दिया है कि किसका जीत है। तो ये थे जयराम के समर्थक, जिनमें जुनून की कमी नहीं हुई है। भले उनके बीच में जयराम नहीं है, अब देखना होगा कि जयराम कब तक आते हैं। देखिए, जयराम भैया को रोकने का बहुत कोशिश किया गया, लेकिन उन लोगों को पता नहीं। देखिए, अगर सूर्य जो अभी चमक रहा है, अगर इनके प्रकाश को हम रोकने का कोशिश करेंगे तो क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। ठीक उसी प्रकार टाइगर जयराम महतो है, एक सूर्य के बात ही है, उसको रोकना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है। और हम लोग को बहुत डराया धमकाया गया कि प्रस्तावक बनोगे तो जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन हम लोग बोलें कि भैया के नामांकन के लिए भैया का साथ अगर हम लोग को सर भी कटवाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, हमेशा उसके साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे। किससे टक्कर है? जिस किसी से भी टक्कर है, मतलब यहाँ तो 100% जीत हम ही लोग का लग रहा है। आप 1 तारीख को देख चुके हैं कि वो भीड़ जो थी बिना दारू मुर्गा खिलाई हुई भीड़ थी, और आज हमको लग रहा है कि अभी जैसे आए मथुरा प्रसाद महतो जी नामांकन करके गए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी करके गए, तो इतना तो हम लोग के बारातियों में भीड़ हो जाती है जितना आज के दिन भीड़ थी। और हम
एक चीज बताइए कि जयराम महतो का भाग जाना कितना सही मान रहे हैं आप लोग? गलती नहीं है? भागे नहीं है सर, वो परिस्थिति को, सिचुएशन को देख के उस वहाँ उग्र सिचुएशन ना हो जाए, इसीलिए वो मतलब उसको हैंडल करने के लिए बस तो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। आगे नहीं है। टाइगर कभी दो कदम पीछे गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल गया, और अभी फिर उसी एनर्जी के साथ हमारे टाइगर जयराम भैया फिर फील्ड में दहाड़ मारेंगे। आप लोग बस वेट कीजिए। क्या नाम होगा? आकाश कुमार महतो। भैया अच्छा बताइए, जयराम महतो का चौथा सेट में नामांकन करने आया, प्रस्ताव करने, क्या पहले 3 सेट जयराम कुमार महतो जो गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जेएलकेएम और जेवीएस से समर्थित का प्रत्याशी है, उन्होंने आज चौथा सेट जो नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और जिला निर्वाचन जो पदाधिकारी है, इनके द्वारा हमारे जो प्रस्तावक हैं उनको लेकर आपत्ति दर्ज किया गया था। और आज हमने बारीकी से जो कुछ भी हैंडबुक फॉर कैंडिडेट्स, हैंडबुक फॉर आरओ का चैप्टर 5 में जैसा जिक्र है वैसा ही नॉमिनेशन का जिक्र है। नॉमिनेशन को फॉर्म को बारीकी से भरा है, जो भी प्रावधान है उसको ध्यान रखते हुए चौथा सेट हमने फाइल किया है और इसमें हमने कोई त्रुटि नहीं की। इससे पहले प्रस्तावकों को लेकर जो समस्या थी, आज जिला जो निर्वाचित पदाधिकारी है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की, उन्होंने 10 प्रस्तावकों को बुलाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन भी किया है। सत्यापन के पश्चात हमने सर्टिफाइड कॉपी भी जमा कर दिया इलेक्टोरल रोल का।